इनके पिता सोचते सोचते बीमार हो गए कि कब न्याय मिलेगा। अभी भी लालता यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चला। जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, यानी न्याय मिलने में देरी न्याय न मिलने के बराबर माना जाता है। बाबा का बुलडोजर क्यों देरी कर रहा है, यह भी प्रश्न उठता है कि बाबा का बुलडोजर तो त्वरित न्याय देता है। दोहरी नीति कैसे चल रही है? एक तरफ हाई कोर्ट कह रहा है कि 3 महीने के अंदर अवैध कब्जा सरकारी जमीन पे, ग्राम समाज की जमीन पे और चारागाह की जमीन पर, तालाब की जमीन पर, भीटे पे जो है तालाब के भीटे पे अगर कोई अवैध कब्जा किया है या मकान बनाया है तो उसका मकान तुरंत ध्वस्त किया जाए। तो तमाम लोग आए, तमाम लोग चले गए और उस फैसले को आने में 1 साल हो गए। यानी 1 साल बीतता है तब जाके पता चलता है कि हाँ, लालता का जो घर है ये सरकारी जमीन में है। एक ग्राम प्रधान द्वारा इसको खाली करवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक बुलडोजर कार्रवाई जिसको कहा जाए वो नहीं हो पाई। उसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव जी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनकी भी बात शायद अनुराग के पिताजी रामजी चाचा से हुई थी और उनकी तबीयत इस समय काफी खराब है। वो बीएचयू में एडमिट हैं और हमने एक खबर देखा है, उस खबर में जैसे ही धनंजय सिंह जो कि वहाँ के पूर्व सांसद हैं, उनको सूचना मिलती है, उनकी बहन उनको मैसेज करती है कि चाचा हमारे पिताजी की तबीयत खराब है। तो शायद वो मिलने पहुँचते हैं, कुछ मदद भी किए होंगे। हमारे साथ लालजीत यादव जी हैं जिनका हमने परिचय बता दिया। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनसे क्या बातचीत हुई, क्या चल रहा है और क्यों ये विलंब पे विलंब लगातार होता जा रहा है। हमने सुना है, कुछ लोग बता रहे थे कि शायद इसी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के ही उनके पिता रामजीत यादव की तबीयत खराब हो रही है। स्वागत है हमारे चैनल पे। सचिन जी, ये बहुत वाजिब सवाल है। न्याय की बात है, न्यायहित की बात है। रामजीत यादव की तबीयत इसलिए भी खराब है कि जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, यानी न्याय मिलने में देरी न्याय न मिलने के बराबर माना जाता है। जिसके बच्चे को दिन दहाड़े गला काट दिया गया हो तलवार से, और वो किस सांसत में जी रहा होगा, किस भावना में जी रहा होगा, किस वेदना में जी रहा होगा, किस दुख में जी रहा होगा, ये सरकार को भी सोचना चाहिए और अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि न्याय जल्दी से जल्दी मिले। 1 साल हो गया, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रही और कुछ ग्रामवासी भी और वहां के प्रधानपति वीरेंद्र यादव जी भी लगे हुए थे, तारीख पे तारीख पड़ रही थी। अंत में तहसीलदार के कोर्ट से ये फैसला आया कि लालता यादव का मकान ग्राम समाज की जमीन में बना हुआ है, सरकारी जमीन में बना हुआ है, उसको ध्वस्त कराया जाए। अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ और इधर उसमें लिखा था तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करना चाहिए। और इधर हाई कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया है, जजमेंट आया है कि जिस गांव में कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पे ग्राम समाज पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसको प्रधान और तहसीलदार जल्दी से जल्दी यानी 3 महीने के अंदर खाली करावें, नहीं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये दोहरी नीति कैसे चल रही है? एक तरफ हाई कोर्ट कह रहा है कि 3 महीने के अंदर अवैध कब्जा सरकारी जमीन पे, ग्राम समाज की जमीन पे और चारागाह की जमीन पर, तालाब की जमीन पर, भीटे पे जो है तालाब के भीटे पे अगर कोई अवैध कब्जा किया है या मकान बनाया है तो उसका मकान तुरंत ध्वस्त किया जाए और जो है कब्जा खाली कराया जाए। लेकिन आप बताइए, सालों साल हो गया उस बच्चे का, अनुराग यादव का जो है तलवार से जो है लालता यादव के परिवार वालों ने गला काट दिया और अभी तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिला। वो नौजवान बच्चा था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, भारत का एक भविष्य था और आप बताइए कि उस पे जो है इतनी लचर कानून व्यवस्था काम कर रही है
कि उनके पिता सोचते सोचते बीमार हो गए कि कब न्याय मिलेगा। अभी भी लालता यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चला। और इधर हाई कोर्ट का निर्देश है, हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि कोई भी प्रधान अगर अपने यहाँ सरकारी जमीन या ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटवाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसको जो है उसकी प्रधानी तक निरस्त की जाएगी और तहसीलदार के ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और लग रहा है इसमें अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अगर सरकार को, सरकारी कर्मचारियों के कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो सचिन जी, तो सरकार को चेतना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को चेतना चाहिए। बाबा का बुलडोजर क्यों देरी कर रहा है, यह भी प्रश्न उठता है कि बाबा का बुलडोजर तो त्वरित न्याय देता है और त्वरित न्याय के बजाय सालों साल लग गया। एक बच्चे का जो है तलवार से जो है गला काट दिया गया और उसकी मां देखती रह गई। तो आप बताइए ये कितना बड़ा अत्याचार हुआ, कितना बड़ा अन्याय हुआ। आप बताइए ना कितना क्रूरता से उस बच्चे का गला काटा गया, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। उसके पिता सोचते सोचते कि कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, अब उनकी हालत खराब हो गई। कई बार बीमार हो चुके थे, कई बीमार क्या, कोई भी व्यक्ति कैसे वो जिंदा है उनका दिल जान रहा होगा। आप बताइए किसी के बच्चे का गला काट दिया गया, 5 बहनों का अकेला भाई, 5 बहनों का अकेला भाई। सचिन जी अब कैसे वो आदमी जी रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा। वो सोच रहा कि हम गरीब हैं, हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम सरकार हमें न्याय दे, कोर्ट हमें न्याय दे। लेकिन एक तहसीलदार ने कोर्ट से, तहसीलदार के न्यायालय से एक फैसला भी आता है, उसमें भी लेट लतीफी चल रही है। तो आप बताइए कि सरकार क्या कर रही है, सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, वहां का तहसीलदार, वहां का एसडीएम जौनपुर के जो है, जिस जिले की बात, वहां के जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब तक तो उस घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए था और जो लोग गला काटे हैं उनको जो है कम से कम जो है आजीवन कारावास मिलनी चाहिए। मिलना तो चाहिए उनको जो है मृत्युदंड, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर फांसी की सजा न हो तो कम से कम उन्हें आजीवन कारावास होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। जितने लोग उसमें मिले हुए थे, जितने लोग जो षड्यंत्र रचे हैं, जिन जिन लोगों ने बातचीत करके इस तरह का साजिश किया है, उनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए, उन्हें आजीवन कारावास भी होना चाहिए। और वो जो सरकारी जमीन है, जो ग्राम समाज की जमीन में वो घर बनाए हुए हैं, वो तत्काल जो है खाली करवाना चाहिए, दमी जोत कर देना चाहिए बुलडोजर से। और बाबा का बुलडोजर क्यों देरी कर रहा है, ये सोचने का विषय हम लोग भी सोच रहे हैं और आम जनता सोच रही, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता हाथ है कि बाबा का बुलडोजर ऐसे संगीन मामले में क्यों नहीं चल रहा, कौन उसको रोक रहा, कौन ऐसा जो है दबाव वाला व्यक्ति है। इधर बाबा कहते हैं कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली होगा, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अब बताइए वहां क्यों लोग हैं इतने बड़े कि बाबा का कानून भी वहां बेकार साबित हो रहा है, निष्क्रिय साबित हो रहा है कि अभी तक जो है लालता यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चला, वो सरकारी जमीन खाली नहीं की गई, यानी अवैध कब्जा अभी भी बरकरार है। और बार बार जो है ये बताया जा रहा है कि वो ग्राम समाज की जमीन है, यानी लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया, राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट लगाया, तहसीलदार ने कानूनी विधि से देखा, तो प्रधान भी कह रहे हैं कि ये जो है ग्राम समाज की जमीन पे मकान बना हुआ है, तो क्यों नहीं उस पर बुलडोजर चल रहा है, क्या कारण है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कानों में ये बात नहीं जा रही है, वहां के एसडीएम और वहां के तहसीलदार के कानों में ये बात नहीं जा रही है, उनका दिल नहीं पसीज रहा है, वो किस चीज से देख रहे हैं। लगता है कि हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार न होता तो बाबा की बातों को जो है लोग कानून मान लेते हैं। बाबा की बातों को क्यों इस कान से सुन रहे हैं अधिकारी, उस कान से निकाल दे रहे हैं, तो वहां न कोई तो गड़बड़ी है। इसको बाबा को संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान लेके तत्काल जो है लालता यादव के घर पे बुलडोजर चलवाना चाहिए।